पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 278 सहायकाचार्य, 2142 स्टाफ नर्स, 48 आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। साथ ही आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 674 एम्बुलेंस एवं 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया। देखिए इस वीडियो में। डॉक्टर कुंवर वीरेश सिंह जी, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज। डॉक्टर अजय कुमार यादव जी, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर। डॉक्टर आफरीन अरशद, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा। डॉक्टर अपील सिंह रत्नाकर, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर। आयुष चिकित्सा से डॉक्टर वसीम अहमद जी, प्रधानाचार्य राजकीय यूनानी महाविद्यालय के पद पर। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत दिलाराम बाजार में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण सीएम धामी द्वारा किया गया। देखिए ये वीडियो। सामने सर हाथ बटन पे हाथ रख लो, बटन के नीचे करना किसी सर खोल के सर विधायक के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैबिनेट मंत्रियों को देख सकते हैं, सुखपाल महाराज बीच में है, सुनियाल जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान हर की पैड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की प्राचीन व पौराणिक शक्ति पीठों से सीधा संबंध रखने वाले सती कुंड को शीघ्र ही विश्व स्तरीय संरचना देकर भव्य स्वरूप में विकसित किए जाने, हर की पैड़ी में गंगा आरती के दौरान लाइट, साउंड व लेजर शो के माध्यम से गंगा के अवतरण कर तीर्थयात्रियों के बीच प्रदर्शन की व्यवस्था किए जाने, हर की पैड़ी के आसपास के सभी फूलों पर फसाड लाइटिंग की व्यवस्था किए जाने की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक मेरी योजना का विमोचन ई-बुक के रूप में किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के हित में लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इससे जन समस्या को, हितकारी योजनाओं को सरल भाषा में समझने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक जनप्रतिनिधियों तथा आम जनमानस के साथ साथ अधिकारीगणों एवं कार्मिकों के लिए भी उपयोगी होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ ने पत्र के द्वारा नाको भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रदेश के समस्त प्रिजन एवं अदर क्लोजिंग सेटिंग में ISHTH कैंपेन आयोजन जिला कारागार एवं केंद्रीय कारागारों में कैदियों की HIV, हेपेटाइटिस B एवं C, सिफिलिस तथा क्षय रोग हेतु स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में राज्य सरकार की निवेश नीति के तहत 13 निजी विद्यालयों की स्थापना होगी। इसमें 680 करोड़ के निवेश के साथ 2290 नए रोजगार सृजित होंगे। साथ ही साधनहीन छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध होगी। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत निजी विद्यालयों के संचालकों व प्रबंधकों को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार की निवेश नीति के अंतर्गत नए स्कूल, डे व बोर्डिंग खोले जाने हेतु सोमवार को राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सभागार में बैठक आयोजित की गई। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश महासचिव ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया है। यह सिलसिला 4 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म हज कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। हज कमेटी ने आवेदन के लिए महज 16 दिन का वक्त दिया है। पिछले साल हज की बात करें तो दुनिया भर से 25 लाख मुसलमान इस्लाम के 5 में से इस एक फ़र्ज को पूरा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। इस बार यह तादाद बढ़ सकती है। हिंदुस्तान से भी करीब 2 लाख लोग हज के लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार को वर्ष 2024 व 25 से MBBS कक्षाएं संचालित किए जाने हेतु शासन स्तर से अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ को स्वीकृत किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ को आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों के अतिरिक्त दीर्घ अवकाश यथा चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं बालक देखभाल अवकाश आदि के फलस्वरूप प्रदेश में हर समय लगभग 1500 से 2000 शिक्षक 15 दिन से 6 महीने की अवधि तक अवकाश पर रहने के कारण छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है एवं शैक्षिक गुणवत्ता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर सहायक अध्यापक LT के विषयों हेतु 200 एवं प्रवक्ता के विषय हेतु 250 प्रतिवादन की दर से मानदेय पर शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालिक नितांता अस्थायी व्यवस्था पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदनोपरांत कार्योजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के समय से तैनात आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की तदर्थ सेवाओं को अहर्कारी सेवा के रूप में अर्गित करने हेतु पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ अनुमान्य कराने जाने के संबंध में भी निर्णय लिए गए। उत्तराखंड राज्य में लेख पत्रों के निबंध की प्रक्रिया में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पंजीकरण की कार्रवाई में कार्यान्वयन किए जाने के संबंध में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूलन वातावरण के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश में 559 उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी है। उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जिसके 15 किलोमीटर की परिधि में अधिक से अधिक राजकीय हाई स्कूल एवं राजकीय इंटर कॉलेज संचालित हों। उत्कृष्ट विद्यालय में प्रत्येक विशेष हेतु शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के साथ साथ विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम भी विकसित किए जाने होंगे, जिससे आधुनिकतम शैक्षणिक तकनीकी का प्रयोग छात्र छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु किया जाएगा। योजना में लगभग 240 करोड़ का व्यय संभावित है। उत्कृष्ट विद्यालयों में निकटवर्ती क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी हेतु स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त योजना प्रदेश हित में लागू किए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में ऐसे गांव व तोक जिनकी आबादी 250 तक है को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए नई योजना अनुमोदित की गई है, जिससे ऐसे गांव बसावटों को संपर्क में लाया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा लोक निर्माण विभाग की
कार्य योजना मानकों में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 2035 बसावटें मुख्य मोटर मार्गों से नहीं जुड़ी हैं तथा 1142 बसावटें ऐसी हैं जो ग्रामीण सड़कों के मानकों के अनुसार नहीं बनी हैं। इस प्रकार कुल 3177 बसावटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु नई योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मोटर मार्गों के अतिरिक्त पैदल पुलिया, मोटर पुल, अश्वमार्ग, झूला पुल निर्माण आदि प्रस्तावित किए जा सकेंगे। उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के 35% पदों पर चयन, वेतनमान, सिलेक्शन ग्रेड एवं संवर्ग के सदस्य संख्या के 15% पदों पर सुपर टाइम स्केल अनुमयन किए जाने का निर्णय लिया गया है। सिविल न्यायाधीश का पदनाम परिवर्तित करते हुए सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का पदनाम परिवर्तित करते हुए सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी किए जाने हेतु उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2005 में पदनाम परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आवेदक भूस्वामी हेतु प्रस्तावित नीति में निर्धारित सभी मानकों व शर्तों तथा हेलीपैड हेतु न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर समतल भूमि क्षेत्र 30 बाय 30 मीटर एवं मूल क्षेत्र तथा हेलीपैड हेतु न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर समतल भूमि क्षेत्र प्रत्येक तरफ लगभग 50 मीटर या जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाए को पूरा किया जाना होगा। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान गढ़वाल इकाई श्रीनगर को ग्राम गुगली पट्टी चौरास तथा कीर्तिनगर जनपद टेहरी गढ़वाल में सशुल्क आवंटित भूमि के नजराने में छूट प्रदान किए जाने के संबंध में भी कई निर्णय लिए गए। वहीं उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज संशोधन नियमावली 2023 में के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो वहीं एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, नंदा देवी कन्याधन योजना हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना अंतर्गत शासन देश में उल्लेखित प्रावधानुसार वर्ष 2009 से वर्ष 2016 व 17 तक आवेदित लाभार्थियों में से लाभ प्राप्त करने से छूटे व वंचित जनपदवार कुल 35,088 लाभार्थियों को 15,000 की दर से कुल धनराशि 52,63,20,000 प्रदान की जानी है। विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं राजस्व वृद्धि को बढ़ाए जाने की निमित्त मानव संसाधनों को पर्याप्त उपलब्धता हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के पूर्व से सृजित 19 अनुपयोगी पदों को समाप्त करते हुए विभागीय ढांचे को पुनर्गठित कर 62 अतिरिक्त पद सृजित किए जाने के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति रूतो के औपचारिक स्वागत में पीएम मोदी हुए शामिल। देखिए इस वीडियो में।
विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सभी को संबोधित। देखिए ये वीडियो। समाज के लिए क्यों काम करता है कोई व्यक्ति, मुझे कई लोग पूछते हैं, आपके मन में इतने सारे विचार क्यों आते हैं, ये लाभ इसको दे दो, ये लाभ उसको पहुंचा दो, ये लाभ उसको पहुंचा दो। मैंने कहा आपके परिवार में कितने लोग हैं? उन्होंने गिनाया, मेरे माता पिता हैं, मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, मेरे बच्चे हैं, 8-10 परिवार के सदस्य हैं। मैंने कहा आप उनके लिए काम करते हैं ना? मैंने हाँ करता हूं। मुझे जो आय होती है मैं उनके लिए ही सब कपड़े भी लेके आता हूं, उनके जूते भी लेके आता हूं, उनकी बीमारी में भी पैसा खर्च करता हूं, उनकी पढ़ाई पर भी करता हूं, बुजुर्गों की सेवा भी करता हूं। क्यों करते हो? तो मेरे अपने रिश्तेदार हैं। तो पैमाना क्या है? जो रिश्तेदार है उसकी सेवा करो। अब ये भाव मन में लाने के लिए जब हमने विचार किया कि मेरे पास हरियाणा की जिम्मेवारी आई है मुख्यमंत्री के नाते, तो क्या मैं ये 2,80,00,000 लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मान सकता? AICC मुख्यालय नई दिल्ली में जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने देश की सिक्योरिटी से जुड़े, जनता से जुड़े, आपदा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और कहा कि इन मुद्दों पर सत्र में बात करेंगे। देखिए ये वीडियो। जो 3 नए बिल पेश किए गए हैं, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए, हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये बड़े खतरनाक विधेयक हैं। और हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारी आपत्तियां जताई थी, हमारे सांसदों ने डिसेंट नोट भी दिया था। पर हम अभी जब लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा तो हम इसमें बहस में भाग लेंगे, पर हम इन बिलों का ज़रूर विरोध करेंगे। CEC बिल का भी हम विरोध करेंगे। आज समय उसके लिए एलोकेट हो चुका है। इन 3 बिलों के लिए 15 घंटा एलोकेट हुआ है राज्यसभा में। मैं समझता हूँ लोकसभा में भी 15 घंटे एलोकेट हुए हैं और CEC बिल के लिए 6 घंटे एलोकेट हुए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने मांग की है लोकसभा में और राज्यसभा में कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर एक चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी मंजूरी देगी और जल्द ही दोनों सदनों में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो हमारे सीमा पर हमारी चुनौतियां हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसको भी लेकर हमने पिछले कुछ सत्रों में चिंता जताई थी। उसको भी हम चाहते हैं उस पर भी चर्चा हो, क्योंकि ये पार्लियामेंट का आखिरी सेशन होगा। अगला सेशन जो जनवरी में होगा 6-7 दिन ही का होगा, वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। पर हम चाहते हैं कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और मौजूदा सीमा पर जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो हम रोज़ उसका सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा हो। पर्यावरण से लेकर जो अभी हाल में ही उत्तराखंड में हमें को देखने को मिला है, पर्यावरण से संबंधित कई विषय हैं। पर्यावरण और विकास के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, जो जिस तरीके से पर्यावरण और वन कानून कमज़ोर किए जा रहे हैं, उसका नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका नतीजा हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और कई उत्तर पूर्वी राज्यों में देख रहे हैं। उस पर भी बातचीत हुई और उस पर भी हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि वो बहस के लिए वो समय एलोकेट करें। मणिपुर को लेकर आज कई सांसदों ने ये मणिपुर का मुद्दा भी उठाया कि पिछले कुछ में 6 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं, कुछ कहे नहीं है मणिपुर के बारे में। प्रधानमंत्री को तो चुप्पी तोड़ना चाहिए। और मणिपुर में जो परिस्थितियां हैं आज भी गंभीर हैं, बड़े संवेदनशील हैं, और उस पर पार्लियामेंट में ज़रूर दोनों सदनों में इसको लेकर चर्चा होना ज़रूरी है। तो ये मोटे तौर से यही मुद्दे थे। 15 दिन का सत्र है, छोटा सत्र है। 15 दिन में से 3 दिन निकाल दीजिए,
क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल रहेगा, तो 12 दिन ही रह गए हैं। तो 12 दिन में हम 3-4 मुद्दे ही उठा सकते हैं विपक्ष की ओर से। तो मौजूदा आर्थिक स्थिति, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, खास तौर से जो सीमाओं को लेकर चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, विदेश नीति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मोटे तौर से मैं कहना चाहता हूं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमेशा हम चर्चा के लिए तैयार रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 278 सहायकाचार्य, 2142 स्टाफ नर्स, 48 आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। साथ ही आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 674 एम्बुलेंस एवं 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया। देखिए इस वीडियो में। डॉक्टर कुंवर वीरेश सिंह दबिश दी जा रही है और राजकीय मेडिकल कॉलेज हरियाणा DG साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। यादव जी, राजकीय मेडिकल कॉलेज अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर। डॉक्टर आफरीन अरशद, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा। डॉक्टर अपील सिंह रत्नाकर, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर। आयुष चिकित्सा से डॉक्टर वसीम अहमद जी, प्रधानाचार्य राजकीय यूनानी महाविद्यालय के पद पर। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत दिलाराम बाजार में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण CM धामी द्वारा किया गया। देखिए ये वीडियो। ये ठीक है, ये बात सामने सर हाथ बटन पे हाथ रख लो, बटन के नीचे करना किसी खोल के सर विधायक के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैबिनेट मंत्रियों को देख सकते हैं, सुखपाल महाराज बीच में है, निहाल जी और देश के मुख्यमंत्री धामी ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान हर की पेड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की प्राचीन व पौराणिक शक्ति पीठों से सीधा संबंध रखने वाले सती कुंड को शीघ्र ही विश्व स्तरीय संरचना देकर भव्य स्वरूप में विकसित किए जाने, हर की पेड़ी में गंगा आरती के दौरान लाइट, साउंड व लेजर शो के माध्यम से गंगा के अवतरण कर तीर्थयात्रियों के बीच प्रदर्शन की व्यवस्था किए जाने, हर की पेड़ी के आसपास के सभी फूलों पर फसाड लाइटिंग की व्यवस्था किए जाने की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक मेरी योजना का विमोचन ई-बुक के रूप में किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के हित में लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इससे जन समस्या को, हितकारी योजनाओं को सरल भाषा में समझने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक जनप्रतिनिधियों तथा आम जनमानस के साथ साथ अधिकारीगणों एवं कार्मिकों के लिए भी उपयोगी होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ ने पत्र के द्वारा नाको भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रदेश के समस्त प्रिजन एवं अदर क्लोजिंग सेटिंग में ISHTH कैंपेन आयोजन जिला कारागार एवं केंद्रीय कारागारों में कैदियों की HIV, हेपेटाइटिस B एवं C, सिफिलिस तथा क्षय रोग हेतु स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में राज्य सरकार की निवेश नीति के तहत 13 निजी विद्यालयों की स्थापना होगी। इसमें 680 करोड़ के निवेश के साथ 2290 नए रोजगार सृजित होंगे। साथ ही साधनहीन छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध होगी। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत निजी विद्यालयों के संचालकों व प्रबंधकों को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार की निवेश नीति के अंतर्गत नए स्कूल, डे व बोर्डिंग खोले जाने हेतु सोमवार को राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सभागार में बैठक आयोजित की गई। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश महासचिव ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया है। यह सिलसिला 4 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म हज कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। हज कमेटी ने आवेदन के लिए महज 16 दिन का वक्त दिया है। पिछले साल हज की बात करें तो दुनिया भर से 25 लाख मुसलमान इस्लाम के 5 में से इस एक फ़र्ज को पूरा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। इस बार यह तादाद बढ़ सकती है। हिंदुस्तान से भी करीब 2 लाख लोग हज के लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार को वर्ष 2024 व 25 से MBBS कक्षाएं संचालित किए जाने हेतु शासन स्तर से अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ को स्वीकृत किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ को आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों के अतिरिक्त दीर्घ अवकाश यथा चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं बालक देखभाल अवकाश आदि के फलस्वरूप प्रदेश में हर समय लगभग 1500 से 2000 शिक्षक 15 दिन से 6 महीने की अवधि तक अवकाश पर रहने के कारण छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है एवं शैक्षिक गुणवत्ता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर सहायक अध्यापक LT के विषयों हेतु 200 एवं प्रवक्ता के विषय हेतु 250 प्रतिवादन की दर से मानदेय पर शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालिक नितांता अस्थायी व्यवस्था पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदनोपरांत कार्य